राम राम बेबे सारिया ने उसकी करवा चौथ की बधाई हो, अखंड सौभाग्यवती हो सारी बाण और धन के भंडार भरा। बोलो करवा माँ की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। पहला गणेश की कहानी सुनागी वे पहला गणेश की सुननी चाहिए, कोई भी कहानी सुने। एक अंधी बुढ़िया थी, गणेश की बहुत बड़ी भगतनी थी, पूजा पाठ करया करती, मंत्र जाप करया करती। तो गणेश भगवान ने खुश हो कि बुढ़िया तई कई मुनिया मांग तन के चाहिए। तो बुढ़िया बोली भाई मन तो मांगना नहीं आता, मैं अपने बेटा बहु दौड़ बुझाऊँ। बेटा ने पूछने लगी बेटा गणेश महाराज उठा मैं क्या मांगूँ? बेटा बोला धन मांग ले माँ, धन तो बड़ा केस है। बहू ताई बेटी तू बता दे क्या मांगूँ? बहू बोली पोता मांग ले, पोता तो बड़ा केस है, तेरा पोता हो जाएगा मेरा बेटा हो जाएगा। पड़ोसन तो पूछने लग गया है मन गणेश महाराज तो उठा क्या मांगू? बोले अपने तू आंधी से नैन प्राण मांग, सदा सुखी रख्या बिना केस है। तू अपनी आँख मांग, बुढ़ापा में कोई बहु बेटा किस्सा का कोने, तू अपने नैन प्राण मांग ले। तो बुढ़िया बड़बड़ करती चाला, पड़ोसन कैसे नैन मांग ले, बेटा का वैसा धन मांग ले, बहू कैसे पोता मांग ले, किसकी मानूँ? तो गणेश भगवान बालक का वेश में आया। बोली बुढ़िया मैं बता दी। बोल तू बता दे बेटा। बोल पहला तो वचन भरवा लिए और फिर कह दिए कंचन के मैं लटा रही हूँ और मेरा पोता दूध पीवे और मैं खड़ी हो कि देखूँ नैन प्राण सदा सुखी इतना हो तो दे देना, अपना वचन उल्टा ले ले। बुढ़िया बोली ठीक है। गई मंत्र जाप करया तो गणेश महाराज प्रकट हुआ। बोल बुढ़िया बुझ आई के मांग ले। तो बोली आके कंचन के मैं लटा रही हूँ और मेरा पोता दूध पीवा, उस पर खड़ा हो कि सोना का बेलुआ मैं देखूँ नैन प्राण सदा सुखी इतना हो तो दे देना, अपना वचन उल्टा ले ले। बोले बुढ़िया वचन आरूँ तो नरक कुंड में जा, ये वचन भरया सा तो उससे भी दूना दूंगा। बुढ़िया जड़ा देखा धन है धन, पोता भी हो गया बेटा भी हो गया, सब खुश हो गए। हे गणेश भगवान बुढ़िया ने उठा, इसने कहानी सुननिया रो कार्य भरनिया सब न सुनियो। बोलो गणेश भगवान की जय। ही उसकी सुनांगे करवा चौथ की। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 तो भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला बहन आओ भोजन करें। बहन बोली आज करवा चौथ है और चांद उगने पर ही खाऊंगी मैं, मेरा तो आज व्रत है। तब भाइयों ने सोचा चांद उगने तक क्या बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया जला दिया जंगल में जाकर, दूसरे ने छलनी लगा दी और उसको ढक दिया और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे चलो बहन चांद उगा है अर्धे दे दो। बहन ने अपनी भाभीियों से कहा चलो अर्धे दे दो। भाभी बोली तुम्हारा चांद उगा है हमारा नहीं उगा, हम तो रात को चांद उगेगा तभी अर्ध दे के तभी अपना व्रत खोलेंगे। बहन ने अकेले ही अर्ध दे दिया और जब खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आया और दूसरे में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह में रखा था कि ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और अपनी बेटी को जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा करते इसमें कहा रास्ते में जो भी मिले उसका पाछू लेना और कोई तुम्हें अखंड सौभाग्य का आशीष दे तो उसके पल्ले 1 रुपया बांध दिया उसको दे देना। बहन ने जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो और तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननद खड़ी थी। वह जब उसके पाँव पड़ी तो उसने कहा अखंड सौभाग्यवती हो सपूती हो। उसने यह सुनकर अपने पल्ले से बंधा हुआ रुपया अपनी ननद को दे दिया। जब वह भीतर गई तो सास ने बताया कि उसका पति बहुत बीमार है, धरती पर पड़ा है, वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करे और उसके साथ ही रही। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची आंडी की खुरचन भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष बीत गया और चौथ आई। चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, लेकिन उसे चौथ माता नहीं दिखी। वह बोली हे माता आपने मेरा सुहाग उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आप मुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे। तब उस चौथ माता ने बताया कि जब पो माँ की चौथ आएगी वह मेरे से मेरी बड़ी बहन उसी से कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। जब पो का चौथ आई तो वह
पो की चौथ भी चली गई, माघ की भी चली गई, फागण की भी चली गई। और जब चैत्र बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा सभी चौथ चली गई तो आसो की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तुम्हारा सुहाग लिया, वही वापस करेगी, वह आएगी तभी तुम उसके पाँव पड़कर विनती करना। और यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत को खंडन करने वाली करवा ले, भूखों को भूखी करवा ले। यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, चौथ माता अगर मेरा सुहाग तूने लिया है तो तू ही वापस कर, मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दे। तो माता बोली, पापे न हत्यारिन, मेरे पांव पड़कर क्यों बैठ गई? तो वह बोली, जो मुझे भूल हुई है उसे क्षमा करो माँ, कृपा करो माँ, मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी, मैं 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करूँगी। तब उसने अपनी काजल में से काजल निकाल कर और अपनी मेहंदी में से मेहंदी खुरच कर उसको दी और रोली में से रोली दी और उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठ बैठा हुआ। आदमी ने कहा, मैं तो बहुत सोया। वह बोली, सोए क्या थे, आप तो 12 महीने से बीमार पड़े थे, अब जाकर करवा चौथ ने मेरा सुहाग वापस लौटाया है। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग माँ करवा चौथ ने लौटाया, उसी तरह चौथ माता सबको अखंड सौभाग्य का वरदान दे और सबको धन धान्य की प्राप्ति दे। बोलो करवा माँ की जय। जो भी इस कथा को पढ़े सुने उनकी सब मनोकामना पूर्ण, उन्हें अखंड सौभाग्य मिले। बोलो करवा माता की जय, बोलो माँ करवा की जय हो। शिव